हाय एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.27। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्पेस इज फिल्ड अप विद चार्ज विद वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ दिस। तो एक स्पेस है मेरे पास में, एक स्पेस है, एक सराउंडिंग है, उसमें जो चार्ज सब तरफ चार्ज है, हर जगह पे चार्ज है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो इस फंक्शन से वेरी करती है, रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। बहुत ही गंदे फंक्शन से ये इस तरह से वेरी करती है, ठीक है। वेर रो नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। यहाँ रो नॉट और जो अल्फा जो दिया हुआ है, दीज आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। दैट मीन्स अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ आर। अल्फा सिर्फ आर के साथ वेरी करती है, और यहां बोला गया है आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम। तो सपोज मैं इस तरह से एक सिस्टम बनाता हूं और यहां पर एक सेंटर बनाता हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे आर मेरा वेरी करते जाएगा, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि इसकी जो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो वेरी करती जाएगी। तो इस तरह का कुछ सिस्टम है मेरे पास में। तो एक हम लोगों को यहां से एक ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग आर की बात करेंगे, और उसके बेसिस पे हमारा जो वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो वेरी करेगी, जो रो की बात कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो मुझे अब यहां पे इस सराउंडिंग में, इस स्पेस में, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का स्ट्रेंथ निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मुझे निकालना है, तो एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो वो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अगर ये देखो कि रो अगर आर के साथ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स एक फिक्स वैल्यू ऑफ आर के लिए एक फिक्स वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी मुझे मिलेगी। एक फिक्स वैल्यू ऑफ आर के लिए एक फिक्स वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी मिलेगी। तो इसमें किस तरह का सिमेट्री तुमको दिख रहा है? ये एक रेडियल सिमेट्री है। मतलब अगर मैं देखो एक ओरिजिन कंसिडर करूं, यहां से आर डिस्टेंस पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहां से आर डिस्टेंस पे वही चार्ज डेंसिटी मिलेगी, हर जगह पे यहां से आर डिस्टेंस पे सेम मुझे चार्ज डेंसिटी मिलेगी। दैट मींस मैं बोल सकता हूं ये एक स्फेरिकल सिमेट्री को शो कर रहा है, क्योंकि हर आर डिस्टेंस पे यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो देखो सारे 3D में, इसको 3D में विजुअलाइज करो, पूरे 3D में इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हर आर डिस्टेंस पे मुझे ये चार्ज डेंसिटी मिल रही है। अगर ये बात है तो एक तरह की स्फेरिकल सिमेट्री मेरे पास में आ गई, और यहां से मैं एक चीज तो डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो यहां से हर जगह पे रेडियल डायरेक्शन में होगा। क्यों रेडियल डायरेक्शन में होगा? क्योंकि यहां पे स्फेरिकल सिमेट्री आ गई, क्योंकि रो एक फंक्शन ऑफ आर है। जब भी रो एक फंक्शन ऑफ आर है या फिर एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी हुई है, दैट मींस ये चीज समझ लो कि वो एक स्फेरिकल सिमेट्री को दिखा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन में होगी। इंपॉर्टेंट बात, कहीं पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल ही लूंगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है कहीं पे भी, वो इस तरह से मैं रेडियल डायरेक्शन में बना सकता हूं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसके लिए मैं यूज करूंगा, जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में हमारे पास में क्या है? इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ई डॉट डी ए के टर्म्स में तुम लोगों को पता होगा, मैं इसलिए ई डॉट डी ए लिख लेता हूं। डीएस या डी ए जो हम लोग एरिया वेक्टर के लिए यूज करते हैं, ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग लगाने वाले हैं। तो क्यू इन, अगर मैं आर डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दैट मींस मुझे क्यू इन निकालना है आर डिस्टेंस तक। तो सपोज मैं एक इस तरह का गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में इस तरह से चूज करता हूं, और यहां से आर डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं इसी किसी भी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ई। अच्छा, अब इसके लिए मुझे क्यू इन चाहिए होगा, दैट मींस आर डिस्टेंस तक मेरे पास चार्ज इंक्लोज्ड कितना है वो मुझे पता करना है सबसे पहले। तो तभी मैं इसमें पुट कर सकता हूं, और बाकी मुझे कोई इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे, एक हम लोग एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। देखो किस तरह का एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। एक हम लोग इसी को सेंटर मानते हुए, जो ये वाला जो बीच वाला जो सेंटर है, इसी को सेंटर मानते हुए एक हम लोग हॉलो स्फीयर कंसीडर करते हैं, जिसकी थिकनेस, यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करता हूं, जिसकी थिकनेस मैं बोलूं, जिसकी थिकनेस इज डीएस। इसको तुम शेल बोल लो, एक शेल है जिसकी थिकनेस इज डीएक्स, या एक हॉलो स्फीयर बोल लो जिसकी थिकनेस इज डीएक्स। अब मैं देखना चाहता हूं इस शेल में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है। तो इस शेल में चार्ज इंक्लोज निकालने के लिए मुझे इस शेल का वॉल्यूम चाहिए। अब तो बोलोगे सर शेल का तो सरफेस एरिया होता है, इसका वॉल्यूम कहां होता है? लेकिन शेल के पास कुछ थिकनेस तो है ना, उस थिकनेस की वजह से उसमें वॉल्यूम आ गया। तो उस शेल का अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो मुझे वहां का इतने पोर्शन में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो मुझे निकाल के दे देगा। और इस एलिमेंट को मैं 0 से r तक इंटीग्रेट कर दूंगा। 0 से अगर r तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मुझे टोटल r रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है
या फिर आर रेडियस के सराउंडिंग में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो मुझे क्यू इन बेसिकली यहां से दे देगा। फिर मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। तो ये देखो, इसकी जो एक्स डिस्टेंस पे इसकी जो रो है मैं बोलूंगा दिस इज रो इक्वल्स टू रो नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स क्यूब हो गया। यहां पर मैंने आर की जगह एक्स पुट कर दिया, आर इक्वल्स टू एक्स पे, दिस इज माई रो। और रो को मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं छोटा इस एलिमेंटल चार्ज की बात कर रहा हूं, डी क्यू बोल रहा हूं। डी क्यू इज व्हाट? डी क्यू इज रो इंटू यहां का एरिया, इसका एरिया, जिसका एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये एरिया हो गया इंटू डीएक्स, इसका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज माई स्मॉल क्यू। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा एक्स को अगर 0 से लेके आर तक, तो वो मुझे टोटल चार्ज निकाल के दे देगा जो कि इनक्लोज चार्ज है क्यू इन। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि क्यू इन इज इक्वल टू, रो को पुट कर दो यहां से 4 पाई, तो इधर कांस्टेंट है ये बाहर निकाल दिया, रो की जगह मैं रो नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स क्यूब रखता हूं इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। और ये कहां से कहां तक? 0 से आर तक। अब देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है और बच गया ये वाला टर्म। इतने टर्म को मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको हम लोग कैसे करें? बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें हम लोग अगर जो अल्फा एक्स क्यूब को है, अगर मैं अल्फा एक्स क्यूब को अगर टी पुट कर लेता हूं तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इस तरह के इंटीग्रेशन में जब हम लोग इस तरह का इंटीग्रेशन लेते हैं तो इस तरह का चीज हम लोग करना पड़ता है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो ये स्मार्ट मेथड, स्मार्टली इसको हम लोग को इस तरह से ऐसा कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे कि चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो अल्फा एक्स क्यूब को टी पुट करने पे देखो क्या होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx दैट इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब dx की जगह पे मैं पुट करूंगा, यहां से dx की जगह मैं पुट कर सकता हूं dt अपॉन 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, दैट मीन 3 अल्फा एक्स स्क्वायर dx बराबर dt है ना। तो एक्स स्क्वायर है तो मैं एक काम करूंगा 3 अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा और 3 अल्फा एक्स स्क्वायर dx को मैं dt बोल दूंगा यहां से। तो मैं क्यू इन लिखता हूं यहां से 0 टू, अब इसका लिमिट बाद में पुट करेंगे तो मैं पहले तो इस कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूं पहले। तो 4 पाई अपॉन 3 अल्फा मैं कांस्टेंट बाहर निकाल सकता हूं एंड रो नॉट भी कांस्टेंट है। और यहां पे मेरा बन गया ई रेज़ टू पावर, देखो अल्फा एक्स क्यूब मैंने टी पुट किया था, माइनस टी हो गया और दिस टर्म विल बी इक्वल टू dt, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज dt। अब मुझे बस बहुत ही आसान ई रेज़ टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन एक चीज और है, यहां से देखो ये लिमिट मेरी चेंज हो जाएगी। पहले dx की लिमिट हमने 0 टू r पुट किया था, अब हमें t की लिमिट पुट करनी है। तो जब x को देखो, अब इसमें से हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, ये इसमें से जब x को मैं 0 पुट करता हूं तो t मेरे पास 0 है, और जब x को मैं r पुट करता हूं तो t मेरे पास अल्फा r क्यूब है, अल्फा r क्यूब। तो ये चीज मुझे लिमिट इस तरह से चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, x को अगर मैं r पुट करता हूं तो t की वैल्यू अल्फा r क्यूब है। ठीक है, अब तो ये मेरे पास बहुत ही आसान इंटीग्रेशन हो गया। 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एंड ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एक मेरे पास माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी, और यहां से लिमिट मुझे पुट करना है 0 से अल्फा आर क्यूब तक, एंड दिस विल बिकम 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा इंटू, अगर ये लिमिट मैं पुट करूंगा तो 0 पहले लिमिट पुट करनी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। तो ये मेरे पास क्यू इन आ गया। ठीक है, तो एक बार मेरे पास आ जाता है तो ये मैं बाकी चीज यहां से डिलीट कर देता हूं और इसी वैल्यू को मैं ऊपर में पुट करूंगा, जो भी गॉस लॉ है मेरे पास में, गॉस लॉ उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्यू इन चार्ज, इनक्लोज चार्ज मेरे पास में निकल चुका है। और एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए, इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल इज 0 डिग्री। तो ई डॉट डी ए मेरे पास सिंपली हो जाएगा, हर जगह पे ई डी ए से 0 डिग्री पे है, दैट मीन्स रेडियल डायरेक्शन में है। ये मेरे पास डीए का डायरेक्शन है तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, तो ई डीए, और हर जगह पे एक पर्टिकुलर आर पे ई की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ई इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर। अगर मैं इस आर की बात करूंगा तो पूरा फिक्स है, तो ई को मैं बाहर निकाल सकता हूं और इसको इस वाले इंटीग्रल को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस का मैंने एक गॉसियन सरफेस चूज किया हुआ है, उसका सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर जगह पे डी वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हर आर पे इज कांस्टेंट, इसलिए हम लोग इसको सिंपली ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड क्यू इन विल बी 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब, ये आ गया मेरे पास में।
और अब इसको मैं सिंप्लीफाई अगर कर लूं तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रो नॉट अपॉन 3 अल्फा आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। तो इतनी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एट अ डिस्टेंस आर मेरे पास ये निकल के आ गया। अब इसमें और एक चीज पूछा गया है कि इन्वेस्टिगेट करना है मुझे रिजल्ट फॉर अल्फा आर क्यूब लेस देन 1 एंड अल्फा आर क्यूब ग्रेटर देन 1। अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इफ अल्फा आर क्यूब इज लेस देन 1, अगर ये बहुत छोटा है, अल्फा आर क्यूब बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो एक चीज देखो कि हम लोगों ने ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़ रखा होगा, दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जाता है एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अगर एक्स मेरे पास छोटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर या हायर ऑर्डर वाले टर्म है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहां पर एक्स क्या है, एक्स है 1 माइनस, देखो 1 की जगह एंड एक्स की जगह मेरे पास माइनस अल्फा आर क्यूब रखा हुआ, माइनस अल्फा आर क्यूब, दिस इज माई एक्स। तो यहां पे अगर हम लोग इसमें ये पुट करते हैं तो ई की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी रो नॉट अपॉन 3 अल्फा आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा आर क्यूब, और ये टर्म देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा आर क्यूब से ये आर स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा रो नॉट अपॉन अल्फा कैंसिल हो गया आर, तो 3, देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 3 बचा, आर स्क्वायर ऊपर एक आर बचा, और नीचे में एक रो नॉट अपॉन 3, रो नॉट आर अपॉन 3। अच्छा एक चीज और छूट गया है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे छूट गया ना, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट छूट गया था, ठीक है, ई की वैल्यू में एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे छूटा हुआ है, तो एक एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास में बेसिकली ये आ जाएगी जब अल्फा आर क्यूब इज लेस देन 1। अगर अल्फा आर क्यूब ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या केस आएगा, इफ अल्फा आर क्यूब इज ग्रेटर देन 1, अब क्या होगा, तो ई की वैल्यू देखो मेरे पास में क्या आ गई, अल्फा आर क्यूब अगर बहुत बड़ा हो जाए तो ये टर्म देखो क्या होगा, ये टर्म बेसिकली है क्या 1 अपॉन ई रेज टू पावर अल्फा आर क्यूब, तो अल्फा ई रेज टू पावर समथिंग वेरी बिग, तो क्या हो जाएगा, दैट टर्म विल बी 1 अपॉन इंफिनिटी को टेंड करेगा एंड दैट टर्म विल बिकम 0। तो बेसिकली ये वाला टर्म जो है, ये जो मैंने ये करके रखा है, ये टर्म 0 हो जाएगा और मेरे पास सिंपली ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन 3 अल्फा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो 0 हो गया इंटू 1 हो गया, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अल्फा आर क्यूब ग्रेटर देन 1, अल्फा आर क्यूब लेस देन 1 में दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से चीजों को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।